जब तक तुम कंपनी के मालिक ना हो तब तक कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल कर ही रहा है। कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टफ होगा वो चीज़ करना जो मैं करना चाहता हूँ। इतना सोचा था कि मुश्किलें आएंगी पर हो जाएगा। पर अब तो मैं ज़िंदगी के उस लफड़े में फंस गया हूँ जहाँ पे मेरे माँ बाप खुश हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। कभी कभी जब मैं घर जाता हूँ बहुत टाइम बाद, अपने रूम में अकेला बैठा रहता हूँ मुंह लटका कर, कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ मैं, खाली बैठा होता हूँ बेड पे। उनको लगता है इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है, सुसाइड तो नहीं करने वाला है। उनको लगता है मैं उदास हूँ, क्योंकि ऐसा घर जाके ये होता है मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। क्या क्या बताऊँ मैं घर पे, क्योंकि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये घिसी-पिटी लाइफ, ये जो चल रही है अभी, ये जो एक लड़ाई चल रही है मेरे अंदर कि मैं वो बनूँ नहीं बनूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, या मैं वही करूँ मजदूरी जो सब कर रहे हैं। अभी रात के कुछ 10 बजने वाले हैं और आज आज कुछ अलग है। आज दिन काफ़ी अलग है, जैसा रोज़ जाता है वैसा नहीं है। ना ही मुझसे खाना खाया जाएगा, ना ही मुझे नींद आ रही है और फलाना धमाका। पर बात यह है कि बहुत सोच रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ अभी, जॉब, ये नौकरी, पैसे। मैंने गलती से किसी के साथ अपनी सैलरी डिस्कस करी थी और उसने मुझे बताया कि कितनी कम है। जितने साल का मैं हूँ उस उम्र के हिसाब से बहुत कम है। और मैं इसीलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ अपनी तनख्वाह, क्योंकि उससे होगा ये कि तुम कहोगे, कुछ लोग तुम में से जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, यार तेरी तो मेरे से ज़्यादा है पर मैं तो खुश हूँ। पर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से ही खुश नहीं हूँ। शायद ये है कॉर्पोरेट। जो मैं समझ रहा हूँ, सब एक दूसरे की चाट रहे हैं। चाटते इसलिए हैं क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए होता है। सबका एक आइडिया है एक हायर पोस्ट पे पहुंचने का, क्योंकि हायर पोस्ट पे ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा पावर रहता है। इसलिए हमें लगता है कि हाँ, कॉर्पोरेट ठीक है, जब मैं हायर पोस्ट में आ जाऊंगा तब मैं चीज़ें बदलूंगा, तब सब चीज़ें बदल जाएंगी। जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मेरे पास कंट्रोल होगा, मेरे पास कम काम होगा और सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। जब तक तुम कंपनी के मालिक ना हो तब तक सब तब तक कोई ना कोई तुम्हें कंट्रोल कर ही रहा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ ये बात, पर मैं रह नहीं पा रहा हूँ वैसे। मतलब कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है पैसे कमाने की एक आर्टिस्ट के लिए। एक वो इंसान जो कुछ अलग करना चाहता है, जो अलग तरीके से नज़रिया, जो ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, उसके लिए तो ये ज़िंदगी काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो जितने भी लोग तुम में से जो ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, जो चीज़ों को वैसे ही देखता है जैसे वो है, और इतनी क्लैरिटी आ गई है कि तुम बोल सकते हो उस बारे में, तुम आर्टिकुलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो रही है और ये चीज़ हो रही है। तुम अपने आप को किसी, ऐसा नहीं होता है कि तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि तब तक कि काम चल जाए। मैं अपने आप से झूठ बोलता आ रहा हूँ ताकि मैं रेजिग्नेशन ना दूँ। पर एक्टर बनना इतना आसान नहीं है। आज पता लगा है, मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला कि क्यों तू वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाता है। शायद वैसे ही इंडस्ट्री में घुस जाऊँगा। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा चलता है। बट कैसे ना कैसे इंडस्ट्री में घुसना है, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी उधर। पर हाँ, कॉर्पोरेट तब तक करना पड़ेगा जब तक मैं वो नहीं बन जाता जब जो मैं बनना चाह रहा हूँ। तो हाँ, शायद कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा टफ होगा वो चीज़ करना जो मैं करना चाहता हूँ। इतना सोचा था कि मुश्किलें आएंगी पर हो जाएगा। पर अब तो मैं ज़िंदगी के उस लफड़े में फंस गया हूँ जहाँ पे मेरे माँ बाप खुश हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। कभी कभी जब मैं घर जाता हूँ बहुत टाइम बाद, अपने रूम में अकेला बैठा रहता हूँ मुंह लटका कर, कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ मैं, खाली बैठा होता हूँ बेड पे। उनको लगता है इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है, सुसाइड तो नहीं करने वाला है। उनको लगता है मैं उदास हूँ, क्योंकि ऐसा घर जाके ये होता है मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। क्या क्या बताऊँ मैं घर पे, क्योंकि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये घिसी-पिटी लाइफ, ये जो चल रही है अभी, ये जो एक लड़ाई चल रही है मेरे अंदर कि मैं वो बनूँ नहीं बनूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, या मैं वही करूँ मजदूरी जो सब कर रहे हैं। क्योंकि जो सब कर रहे हैं उससे शायद से लोगों को खुशी मिलेगी। जब से मैं जॉब करने लगा हूँ लोग मुझे ज़िम्मेदार कहने लगे हैं।
किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि तू क्या खुश है अपनी जॉब में, क्या करता है तू अपनी जॉब में, सब यही पूछते हैं। तो बताता हूँ, उनको लगता है क्या ही उखाड़ रहा है अपनी लाइफ में, पर मुझे पता है कितने हाईली अंडरपेड एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में। जॉब मिलना मुश्किल है, उसके बाद उस जॉब में टिकना मुश्किल है, और फिर जॉब में टिकने के लिए तुम्हें चाटना पड़ेगा। तुम्हारा बॉस बोलेगा तुमसे, यार चाटो चाटो चाटो, क्लाइंट को रखना है, क्लाइंट को खुश रखना है, और साल के बाद 5% अप्रेजल, बस कहानी ख़त्म। जिस दिन तुम बोलते हो कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है इस कंपनी में, तो वो बोलेंगे हाँ जा ना, तेरे जैसे हज़ारों है। और यहाँ पर चीज़ें बदलती हैं जब कोई तुमसे बोलता है कि तेरे जैसे हज़ारों हैं यहाँ पर। क्यों है मेरे जैसे हज़ारों? कहाँ से आ गए मेरे जैसे हज़ारों? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैं तो अकेला आया था इस संसार में, कैसे हो सकते हैं हज़ारों मेरी तरह? नहीं हो सकते यार, इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। पर एक जॉब जो क्रिएटेड जॉब है, उसके लिए तुम रिप्लेसेबल हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे हज़ार काम करने के लिए तैयार है। वो चीज़ मुझे पछती नहीं है। तो क्यों ना मैं कोई ऐसा काम ढूंढूं जो मेरे सिवाय कोई कर ही ना पाए, जहाँ पे सच बाहर आए, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले या तसल्ली तो मिले कि हाँ यार कुछ अलग हो रहा है, या ये बंदा वो कर रहा है जो वो असलियत में करना चाहता है। बहुत लफड़ा हो रहा है भाई लोग, गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैं देख रहा हूँ इस जॉब के वर्ल्ड में, इस एम्प्लॉयमेंट के वर्ल्ड में बहुत लफड़ा है। कहाँ जा रही है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़? जैसे अगर मैं ऐसा कुछ काम करूँ, मैनुअल काम, जिसमें मैं 100 पेड़ उगा रहा हूँ, आने वाले 100 सालों में उसका बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा दुनिया को। पर जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, वो मेरे जाते ही या जिस दिन वो काम हो गया, उसी दिन वो चीज़ ख़त्म, उसका रेलेवेंस या ये सारा चीज़। अब वो डिपेंड करता है तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो। आई नो बहुत सारी अच्छी जॉब्स भी हैं बाहर, और बहुत सारी आशा कर रहा हूँ कि तुम लोग वो कर रहे हो जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है, या तुमने बहुत मेहनत करी उस चीज़ तक पहुँचने के लिए और अब तुमने हासिल कर लिया है। बट मैंने नहीं किया अभी तक, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है। और शायद इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी है कि कुछ ना हो अभी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी कर लूँ अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ भी नहीं करा। शायद वो परवरिश का भी खेल हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा मुझे कभी कुछ समझते नहीं थे अभी तक। शायद पिछली लास्ट बार जब घर गया था तब उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा। जिम्मेदारी खुशी दे रही है मुझे, ये ऐसा नहीं है। मेरी आत्मा शायद खुश नहीं है।